हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश चतुर्वेदी आज आपके लिए लेकर आया हूं जब हमको सार्थक अंक एक से ज्यादा राशियों में कैलकुलेट करके बताने हों। मतलब यदि हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा दशमलव वाली राशियां हैं, फिर उसको जोड़कर, घटाकर, गुणा या भाग कर जो आंसर आ गया, फिर उस कैलकुलेशन का जो रिजल्ट है उसमें यदि सार्थक अंक बताने होंगे, परिणाम को सार्थक अंकों में लिखना होगा, तो हम किन डिजिट्स को लिखेंगे, किन को छोड़ देंगे, आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक में जोड़ने और घटाने से। यदि हमारे पास 2 या 2 से अधिक दशमलव वाली राशियां हैं जिनको हम जोड़ रहे हैं अथवा घटा रहे हैं, तो जो हमारे पास आंसर होगा उस आंसर में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो इसका नियम ये कहता है कि दशमलव के बाद आपको उतने अंक लिखने हैं जो उन सभी में सबसे कम हो। अब इसका क्या मतलब हुआ तो समझिए। जैसे लिखा है 2.2, 2.23, 2.234, इन सबको ऐड करिए, ये हमने जोड़ दिया, ये हमारा आंसर है। लेकिन यदि हमसे आंसर कह रहा है कि क्वेश्चन ये कह रहा है कि आंसर को सार्थक अंकों में लिखिए, तो सार्थक अंक में लिखने के लिए ये आंसर सही नहीं है। तो सही आंसर क्या है? तो देखो, ये 3 राशियां हमने ऐड की थी, इन तीनों में दशमलव के बाद गिनो, इसमें 1 अंक है, इसमें 2 और इसमें 3। तो हमको दशमलव के बाद आंसर में उतने ही अंक छोड़ना है जो इन तीनों में सबसे कम है। तो सबसे कम कितना है? ये 1 अंक है। तो आंसर दशमलव के बाद केवल 1 अंक में देना होगा। तो जब आप आंसर को दशमलव के बाद 1 अंक तक देंगे तो इन 2 को छोड़ेंगे। तो देखो, जिसको हम छोड़ रहे हैं वो 6 है, 5 से ज्यादा है तो आगे 1 बढ़ा दिया जाएगा, तो 6.7 ये आपका आंसर होगा। तो अब आपने ये तो समझ लिया कि नियम ने ऐसा ऐसा कहा, लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आपके दिमाग में आ सकता है कि हमने इन सब को क्यों नहीं लिखा, क्यों हम दशमलव के बाद 1 ही अंक ले रहे हैं, क्यों इन तीनों में जो सबसे कम दशमलव के बाद अंक हैं उतने ही अंक छोड़ रहे हैं। ये फ्रेंड्स, अगर आपको सीखना है तो आपको ये मेरे ही वीडियो में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ये है, देखिए, आप जानते हैं जब भी हम किसी राशि को यथार्थता की सीमा के अंतर्गत नापते हैं तो जो लास्ट वाला डिजिट है वो डाउटफुल होता है। मतलब जब हमने किसी भी राशि को इस प्रकार नापा तो ये राशि जरूर किससे नापी गई होगी? साधारण स्केल से, क्योंकि दशमलव के बाद 1 अंक है। ये वर्नियर कैलिपर से नापी होगी, ये स्क्रू गेज से नापी होगी। तो इसमें लास्ट वाला डिजिट कौन सा है? ये 4, ये डाउटफुल है। इसमें कौन सा है? 3, ये डाउटफुल है। और इसमें कौन सा है? 2, ये डाउटफुल है। अब ये डाउटफुल डिजिट्स क्या होते हैं, संदिग्ध अंक क्या होते हैं, यदि आप भूल गए हैं तो मैंने इस पे अलग से एक वीडियो बनाया है, आप वहां जाकर समझ लीजिए। अभी तो आप इतना समझ लो कि जो लास्ट डिजिट होता है वो डाउटफुल डिजिट होता है। तो अब हमने देखा कि इसमें 4 डाउटफुल था, इसमें 3 और इसमें 2। तो जब हम काउंट कर रहे हैं तो ये 2 कहां फिट हो रहा है? दशमलव के बाद ये पहले ही स्थान में आ गया। तो यदि दशमलव के बाद ये पहले ही स्थान में आ गया है तो पहला ही अंक हमारा ये डाउटफुल हो गया, इसलिए इसके बाद वाले तो फिर सिग्निफिकेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हमने वहां तक लिया जहां सबसे कम डाउट था। ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? आपने यदि इन तीनों को ऐड करेंगे तो डाउटफुल की शुरुआत कहां से हो गई? इस पहले डिजिट से ही। तो अब अगर इसके बाद हम ये और शामिल कर रहे हैं तो ये तो फिर हमारे बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यदि यही डाउटफुल हो गया तो इसके बाद का मेजरमेंट तो टोटली डाउटफुल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर वो होते हैं जिन पर हमको पूर्णतः विश्वास है। तो उन सिग्निफिकेंट फिगर में हम जो हमारा ये बाद वाले हैं इन पर तो हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है, इसलिए इनको हम छोड़ देते हैं। लेकिन जिसमें सबसे कम है, ये 1 ही अंक है, तो इसको फिर शामिल कर लेते हैं, इसलिए हमारा आंसर हुआ 6.7। अब जोड़ने के लिए एक और देखिए समस्या आती है।
हमने अब यहाँ पर जैसे 3 संख्या यहाँ जोड़ी थी, ऐसे 3 यहाँ जोड़ी हैं, लेकिन इनमें अंतर है क्योंकि इसमें ये 2 दशमलव वाली हैं और ये दशमलव वाली नहीं है। हमारा आंसर आया 6.85। तो अब यहाँ पर आप ये सोच सकते हैं कि इसमें चूंकि दशमलव नहीं है और हमको सबसे कम दशमलव के अंक लेने होते हैं, तो यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक है ही नहीं है, इसका मतलब हम आंसर को बगैर दशमलव के लिखें, तो बिल्कुल नहीं। चूंकि इसमें दशमलव नहीं है तो इसकी काउंटिंग इन नियमों से नहीं होगी। ये नियम किसके लिए हैं? दशमलव के लिए। तो अब इन दोनों में चेक किया जाएगा। तो इन दोनों में जब हमने चेक किया तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है। इसका मतलब कम कौन सा है? तो 1 अंक। तो आपको दशमलव के बाद 1 अंक में आंसर देना है। तो जब हमने यहां देखा तो हमारे पास आंसर 6.85 था। तो ये 5 हमको हटाना है। तो 5 हटाने का नियम क्या कहता है? यदि हम 5 को हटाना चाह रहे हैं तो आगे वाली संख्या यदि सम है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये 5 या डिजिट हटाने के नियम मैंने अपने पिछले वीडियो में देखे हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसको जरूर देख लें, तो ये चीजें आपको और आसान लगने लगेंगी। जैसे जोड़ने घटाने की बात थी, अब गुणा और भाग में देखते हैं। तो गुणा और भाग का पहला नियम, यदि आप किसी दशमलव वाली संख्या में बगैर दशमलव वाली संख्या का गुणा कर रहे हैं तो जो भी आंसर आपका आ जाएगा उसमें जितने डिजिट होंगे वो सभी सार्थक अंक होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम 2 संख्याएं दोनों ही दशमलव वाली हों, उन संख्याओं का गुणा या भाग करेंगे तो फिर ये नियम आपका ऐसा ही है जैसा जोड़ने या घटाने में था। अर्थात आंसर में दशमलव के बाद कितने ही अंक आ जाएं, लेकिन हमको केवल उतने अंक लेने हैं जो इनमें से सबसे कम संख्या में है। देखें, इसमें दशमलव के बाद 1 अंक है, इसमें दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो कम कौन सा हुआ? 1 अंक। तो आंसर किसमें देना पड़ेगा हमें? दशमलव के बाद केवल 1 अंक है। तो ये जो आंसर आपका आया था, इसको दशमलव के बाद 1 अंक मतलब ये 1 तक चलाना है, बाकी इनको छोड़ना है। तो नियम ये कहता है ये छोड़ी जाने वाली संख्या 5 से कम है तो आगे कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर आ गया हमारा 3.1। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने आज ये भी सीख लिया कि जब हमको 2 या 2 से अधिक राशियों की काउंटिंग में, कैलकुलेशन में, गणना में सार्थक अंक को आंसर में लिखना पड़ता है तो वो कैसे लिखाते हैं। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़िए और नोट्स अपने खुद के तैयार कीजिए। अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए, क्योंकि आपके स्वयं के नोट्स से अच्छा स्टडी मटेरियल कोई दूसरा नहीं हो सकता। नमस्कार।